हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 28 क्लास 8 का है मैथ सब्जेक्ट, ठीक है, गणित सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम भरना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ये वर्कशीट 31 दिसंबर 2020 के लिए करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से और सुजल सोनी क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस में आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग घन की साप्ताहिक समस्याओं को पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ बच्चों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। आपकी अब विंटर जो आ रही है, सर्दियाँ आ रही है, इसकी छुट्टियाँ पड़ गई है आपके लिए। तो 1 से 15 तारीख तक की आपकी छुट्टियाँ है, ठीक है बच्चों। 1 से 15 तारीख तक आपकी वर्कशीट नहीं आएगी। तब तक हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे मैं आपको इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश हो या फिर मैथ्स हो, मैथ्स की थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूंगा जिससे आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जैसे मैं आपको टेंस करवा दूंगा, टेंस की एक वीडियो मैं बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आपको टेंस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने उसमें 150 से 200 सेंटेंस लिख दिया है बस प्रेजेंट टेंस का, ठीक है ना। उसमें मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपका जो टेंस है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो मुझे कमेंट में बताइएगा, बाकी आपको सारे डिटेल्स मैं कमेंट्स में बता दूंगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं ताकि इस वीडियो लंबा ना हो जाए ये वाला वीडियो। तो देखिए, रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से मापा तो उसने प्रिया से कहा। देखिए, रिया थी, उसने एक माचिस का पैकेट खरीदा और उसने क्या किया, एक पैमाने से नापा। पैमाना मतलब स्केल से नापा। तो उसने फिर उससे प्रिया से कहा, प्रिया मतलब उसकी दीदी से कहा उसने, ठीक है। तो इस माचिस का पैकेट क्या है, घनाकार है। घनाकार, घनाकार मतलब जिसकी लंबाई भी है, देखिए लंबाई भी है, ये देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कौन सा है बताइए मुझे। चौड़ाई ये देखिए ये वाला, ठीक है। ऊंचाई भी है, ऊंचाई ये वाला, ठीक है ना। आप किसी तरह भी कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो फिर उसके बाद यदि इसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या है, तीनों ही कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। मतलब ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, ठीक है। तो देखिए तीनों 8 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन कितना होगा बताइए मुझे। आयतन का फॉर्मूला आपको पता है। घन का आयतन, सॉरी घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है L इंटू बी इंटू एच। तो देखिए L कितना दे रखा है, L मतलब लंबाई, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई कितना दे रखा है, 8 8 तीनों दे रखा है। तो मतलब 8 गुना में 8 गुना में 8, तो 8 8 गुना में सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे देखिए घन 500 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है ना, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है आपको, ठीक है, आपके लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मज़ेदार बात, पैकेट के अंदर कुल माचिसों की संख्या कितनी है, 8 ही है, ठीक है ना। कुल संख्या भी कितनी, 8 है, ठीक है ना। कुल संख्या मतलब माचिस के इस पैकेट के अंदर भी कितने माचिस है, 8 पैकेट, 8 डिब्बे हैं माचिस के, ठीक है। तो अब माचिस की संख्या की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ, प्रिया कहती है रिया से, ठीक है ना। तो एक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यदि रिया ने कहा दीदी एक माचिस की लंबाई जितनी उसकी चौड़ाई है, सॉरी जितनी ऊंचाई है। देखिए एक माचिस है, तो देखिए मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। देखिए ये एक मिनट यहाँ पे ड्राइंग बना दूंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए एक माचिस है, तो माचिस में मैं आपको एक अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए पूरा ड्राइंग नहीं बनाऊंगा, एक अच्छे से बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरह का ये माचिस है, बताइए मुझे। ये देखिए ये इसी तरह का है ना कुछ, यहाँ पे देखिए ये वाला है ना, ये देखिए ये कुछ इस तरह का, यहाँ पे मैंने इस तरह बना लिया। फिर ये वाला जो इधर से इधर जा रहा है वो मैंने इधर से इधर ये बनाया और ये इधर बनाया। तो देखिए ये हमारा L हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये H हो गया और ये क्या हो गया, ये B हो गया। आप कुछ भी मान सकते हो। देखिए लंबाई हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना, तो बड़ा मैंने बना लिया इसको, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, देखिए जितनी ऊंचाई है उसकी 2 गुनी चौड़ाई है। जितनी ऊंचाई है उसकी 2 गुनी क्या है, चौड़ाई है। तो देखिए ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो मान लीजिए मैंने ऊंचाई, एक मिनट, यदि उसकी 2 गुनी चौड़ाई है, माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी 2 गुनी चौड़ाई है, तो उसके 4 गुनी, तो देखिए ऊंचाई हम लोगों को कितना दे रखा है बच्चों, ऊंचाई हमको कितना दे रखा है, ऊंचाई जितनी ऊंचाई है, मान लीजिए ऊंचाई हमने कुछ भी मान लिया, 2 मानना है ना, तो ऊंचाई 2 है, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई 2 है तो उसका कितना, 2 गुनी क्या है, चौड़ाई है। मतलब 2 गुना में क्या कर देंगे हम लोग, 2 गुना में 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा चौड़ाई बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए तो ऊंचाई हमारा 2 हो गया, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर रखा है, चौड़ाई अर्थात चौड़ाई की दोगुनी क्या है लंबाई है, मतलब चौड़ाई का जब हम लोग 2 गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये लंबाई बन जाएगा। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो 2 4 8। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है आपका 2 4 और 8। देखिए इधर भी लिख रखा है 2 4 और 8। अब देखिए इसने सॉल्व कैसे किया, यहाँ पे देखिए दिखा रखा है, ये देखिए यदि पैकेट का आयतन कितना है टोटल, ये है हमारा आयतन, आपको पता होगा। तो उसके अंदर जो माचिस के पैकेट है, डिब्बे जो है छोटे छोटे, वो कितने हैं 8 है टोटल। तो एक माचिस का आयतन कितना होगा बताइए मुझे, 8 गुना में 8 गुना में 8 बट्टे में 8। ये तो टोटल 8 माचिस का आयतन था। अब हम लोग एक माचिस का आयतन निकालेंगे तो कुछ इस तरह का ये हो जाएगा। तो देखिए 64 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए 64 ये हो गया हमारा, तो ये किसका आ गया, एक माचिस का आयतन। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है हमको, आयतन एक अभाज्य गुणनखंड है, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 की पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए माना माचिस की ऊंचाई कितनी है h, तो तब माचिस की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2h। ठीक है, फिर उसके बाद और लंबाई कितनी होगी 4h। कह रखा है ना बच्चों, लंबाई जो ऊंचाई है, ऊंचाई का 2 गुना क्या है, ऊंचाई जितना है, ऊंचाई h मान लिया, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 गुना उसका। फिर जो लंबाई है, लंबाई कितना हो जाएगा 4 गुना, है ना। चौड़ाई का 2 गुना मतलब ऊंचाई का 4 गुना। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, h गुना में 2h गुना में 4h। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये देखिए कुछ इस तरह का इतना बड़ा बनेगा, फिर 2 की क्यूब होगा, तो मतलब h कितना आ गया हमारे 2 आ गया, और जो हमारा बी है मतलब चौड़ाई वो हमारा 4 आ जाएगा, और इसी तरह लंबाई 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। तो अब हम लोग इसको आगे जो क्वेश्चन आंसर है इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आपको इसको अच्छे से लिख के समझाएंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं अपने कॉपी पे। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ये देखिए प्रत्येक माचिस का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उसके बाद यदि माचिस का घन की तरह है, अगर माचिस घन की तरह है तो घन कैसा होता है बताइए, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। तो देखिए एल किसके बराबर होगा, बी किसके एच के बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर होगी। मान लीजिए ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 ही होगा। ठीक है, तो देखिए लंबाई बराबर में चौड़ाई बराबर में ऊंचाई, ये मैंने लिख दिया हिंदी में भी ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए घन का आयतन कितना होता है, एक ही क्यूब होता है, आपको भी पता है। तो ए जो है वो हमारा भुजा है। ठीक है, भुजा। तो देखिए आयतन हमारा कितना दे रखा है, घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 64 लिख लिया मैंने। देखिए एक ही क्यूब है तो ये इधर देखिए क्यूब है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर क्यूब रूट हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्यूब रूट बना दिया। तो उसके बाद देखिए ये इधर रह गया। अब देखिए जब हम लोग क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे, मतलब क्यों एलसीएम लेंगे, तो ये देखिए कुछ इस तरह का एलसीएम आएगा। ये देखिए 2 कितनी बार है, 2 6 बार है। तो देखिए मैं क्यूब में हमेशा क्या करना होता है, हमको 3 का जोड़ा बनाना होता है, पेयर बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका और इसका जोड़ा बनाया। तो देखिए 3 2 के बदले 1 2 इधर आ गया, और इस 3 2 के बदले 1 2 इधर आ गया। तो जब हम लोग 2 गुना में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना में 2 4 आ जाएगा। तो हमारा मतलब अतः घन की लंबाई की और चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। देखिए ये हमारा क्यों तीनों का ये मतलब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्यों बराबर हो गई, क्योंकि देखिए क्या है कर घन कैसा होता है, तीनों की जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारी ऊंचाई आई है, तो ये क्या नाम है इसका, चौड़ाई भी वही होगा। ठीक है, और लंबाई भी वही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इससे मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना ऊंचाई इक्वल्स टू h, ऊंचाई को हम लोग h से मान लेते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई को हमने h से मान लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऊंचाई को h से मान लिया है।
तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ऊंचाई को हम लोगों को मान लेना है, कुछ भी एक्स वाई जेड या फिर कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एच मान लिया है ऊंचाई को। तो देखिए तो घन की लंबाई और तथा चौड़ाई क्या हो जाएगी 8h, क्योंकि कह रखा है जो लंबाई है वो चौड़ाई का मतलब जो चौड़ाई है चौड़ाई और लंबाई क्या है ऊंचाई का 8 गुना है। चौड़ाई और लंबाई क्या है 8 गुना है किसके ऊंचाई के। ठीक है, तो हम लोग 8h लिख लिए क्योंकि ऊंचाई देखिए ऊंचाई हमारा क्या है 8 है, h है सॉरी। ठीक है, ऊंचाई h है तो लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा 8h। ठीक है, तो ये देखिए हमारे लंबाई और चौड़ाई फिर यहाँ पे मैंने साइड में आपको लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, देखिए लंबाई 8h, चौड़ाई 8h और ऊंचाई जो हमारा ऊंचाई को h से हमने डिनोट किया है, h मतलब हाइट कितना है h ही हमने रख रखा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद घन का आयतन आपको पता है L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो देखिए या फिर आप इंटू ए कर सकते हो, तो मैंने अलग अलग था इसलिए मैंने अलग अलग लिख रखा है। तो देखिए घन का आयतन हमको टोटल कितना दे रखा है 64 दे रखा है, आपको भी पता है। तो उसके बाद जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64h का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए 64 इधर गुना में है इसके साथ, तो इधर आकर ये भाग में हो जाएगा। जब हम लोग भाग को काटेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो देखिए h की क्यूब है तो इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा। तो देखिए जब हम लोग क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो h हमारा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो h मतलब क्या था हमारा ऊंचाई 1 आ गया। ठीक है, तो ये सब दोनों निकाल लेते हैं। देखिए 8h 8 गुना में h का कितना मान था 1 था, 8 गुना में 1 तो क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई आ गया हमारा बच्चों यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए समझदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पैकेट का कुल आयतन कितना था, मतलब पूरे जो पैकेट था माचिस का उसका कुल आयतन कितना था 512 था, आपको भी पता है। फिर उसके बाद क्या कर रखा है प्रत्येक माचिस का आयतन कितना है टोटल, मतलब एक माचिस का आयतन कितना है 1 गुना में 1 गुना में 1, क्योंकि उसकी भुजा कितनी दे रखी है हमको 1 दे रखी है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए पैकेट में माचिस की संख्या कितनी हो जाएगी 8 गुना में 8, क्योंकि देखिए टोटल कितना है हमारा आयतन कितना है 512 है। 512 बटे में हम लोग जहाँ 1 करेंगे आयतन को भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 512, मतलब पैकेट में माचिस की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल 512 ही रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रत्येक माचिस का आयतन कितना है, देखिए टोटल 2 गुना में 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या कर रखा है पैकेट का कुल आयतन कितना होगा, पैकेट का कुल आयतन कितना होगा आपको भी पता है। पैकेट का कुल आयतन कितना है 8 गुना में 8। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने देखा होगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो पैकेट में माचिस की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पैकेट का कुल आयतन बटे में पैकेट का प्रत्येक माचिस का आयतन। ठीक है, तो देखिए टोटल हमारा कितना आयतन था 512 बटे में 8, मतलब 8 गुना में 8 बटे में 8, तो कितना आ जाएगा हमारा 64। बहुत आसान है, बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये देखिए हमने 64 दोबारा लिख लिया। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक माचिस की संख्या कितनी है 64। ठीक है, तो 64 पूरा टोटल माचिस है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रखा है उपयुक्त उदाहरण में 8 सेंटीमीटर के पैकेट में निम्नलिखित में से कौन सी संभावनाएं हो सकती है, मतलब कौन कौन सा यहाँ पे ये बॉक्स बन सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए उपयुक्त में सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है जबकि सभी का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी आपको बताना है, तो हम लोग इसको भी पहले देख लेते हैं कौन सा संभव है कौन सा नहीं है। देखिए 4 ये होगा या नहीं होगा, बताइए मुझे होगा या नहीं होगा। ये वाला हो जाएगा, ये संभव है। ये वाला ये संभव नहीं होगा, भी हम लोग बताएंगे क्यों नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये देखिए ये होगा, ये भी होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका क्यों नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखिए हम लोग इसलिए दी गई सभी संभावनाएं असंभव है, सभी संभावनाएं संभव नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं संभव है, क्योंकि माचिस के पैकेट में फिट होने के लिए इसके सभी किनारों का पैकेट का किनारों से कम होनी चाहिए। मतलब ये देखिए क्या रखा है इसका, मतलब मान लीजिए ये हमको कितना सबका अलग अलग माप दे रखा था। अब देखिए हमारे माचिस तो इतना सही पैकेट, उसका डब्बा इतना सही है। अगर मैं माचिस को इतना बड़ा माचिस लेके इसमें डाल दूँ इस तरह कोई डाल दूँ तो इसमें फिट होगा नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हमने ये मान लिया, ये देखिए हमने इसका ये मान लिया, हमने ये इसका 64 ये मान लिया
ये देखिए 64 इसकी वो हो गई लंबाई। ये देखिए ये हमारा एक आ गया, ये भी एक ही हो गया, मतलब लंबाई चौड़ाई एक है, मतलब ऊंचाई और चौड़ाई एक एक है, और जो हमारा लंबाई है वो 64 है। तो इसमें आयतन तो 64 ही होगा, पर इसका इसमें फिट नहीं होगा ना, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। ये देखिए साइड में यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, इसलिए इसका ये मान असंभव है। ठीक है, सभी संख्याएं संभव नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।